नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज एक और कुंडली पर चर्चा करेंगे। देखिए आपको इस कुंडली में क्या नज़र आता है। कई विद्वान भी ये वीडियो देखेंगे। देखिए आपको क्या दिखता है इस कुंडली में, क्योंकि एक ऐसी ऐसी घटना छिपी हुई है इस कुंडली में जिसने कुछ देर के लिए तो पूरे परिवार का तख्ता ही पलट कर दिया था। बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक माँ बाप की पूरी पूरी लाइफ उनके सामने से गुजरती उनको नजर आई। उन माँ बाप पर ऐसा वो टाइम का एक वो छोटा पीरियड था जो बहुत कुछ दिखा गया इन्हें, है ना। एक ऐसा योग खतरनाक बना हुआ है इसमें कि अगर ऊपर से हम इसको देखते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं दिखती हमें, लेकिन अगर थोड़ा डेप्थ में जाकर देखेंगे तो दिखता है सब कुछ। क्या है वो योग दोस्तों? एक बार ये लड़का मौत के मुंह में चला गया था, एकदम काल के जबड़े में चला गया था। इसको खींच के क्या चीज लाई? माँ बाप की दुआएं और इस लड़के के अपने कर्म। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं दोस्तों। अपने कर्म और माँ बाप की दुआएं इंसान को एक बार तो मुसीबतें खींच के ले आती हैं। शनि की महादशा, बुध की अंतरदशा, शुक्र की पर्यंतर दशा, है ना। फिर सूक्ष्म दशा भी शुक्र की, प्राण दशा चंद्र की। दोस्तों, ये ऐसा मेल था कि जब जिस दिन ये हुआ, ये मेल बना, ये दशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा एक सीध में आए, उस दिन इस लड़के का एक्सीडेंट हुआ। पूरे गुरुग्राम में हेडलाइन थी ये। 14/5/2023। इतना खतरनाक एक्सीडेंट था कि जो फैमिली इस लड़के के साथ थी गाड़ी में, वो माँ बेटी तो उसी समय दम तोड़ गई थी। उनका फादर, लड़की का फादर, जो उस औरत का हस्बैंड जो गाड़ी चला रहा, उसको कुछ भी नहीं। ये लड़का ड्राइवर की बगल वाली सीट में बैठा था। देखिए कैसा एक संजोग बना। उनकी मौत का और इस लड़के का भी कुछ ऐसा ही योग था जो परमात्मा की कृपा से बच गया। नहीं, कमी कोई नहीं रह गई थी। तीन चार दिन तो इस लड़के को होश तक नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ।
कहाँ नहीं, पता ही नहीं था इसे। अगर आप ज्योतिष का थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं तो स्टडी कीजिए इसको, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। दोस्तों, मैं वो कुंडलियां लेके आता हूँ जिनको स्टडी करने से आपको कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा। अगर कोई कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखना चाहता है तो वो भी रख सकता है, कुछ चर्चा करना चाहता है वो भी कर सकता है। कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें। इस कुंडली की अगर कोई स्टडी करना चाहता है, इस पे प्रैक्टिस करना चाहता है, तो मैं इसकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान दोस्तों, ये ज्योतिष विद्या एक ज्ञान का अथाह समुद्र है जिसका कोई अंत नहीं। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ज्ञान का कोई अंत नहीं है। आप जितना ले सको वो आपकी क्षमता है। आपका ज्ञान लेने का बर्तन कितना बड़ा है, आप अपने अंदर कितना समा सकते हो। इस दुनिया में बहुत ज्ञान है, आप जितना ले सको, डिपेंड आप पर करता है। आप स्टडी करो, मैं तो देख चुका हूं, क्योंकि जब शनि की महादशा शुरू हुई थी, ये लड़का बेंगलोर में एमबीए कर रहा था, तभी मैंने इसको थोड़ी सी चेतावनी दे दी थी, बेटा कि ऐसा ऐसा टाइम आने वाला है। नॉनवेज बिल्कुल बंद करवाया, पाठ पूजा शुरू करवाई, उपाय करवाए, और ये बड़ा नेक बच्चा है, इसने बात मान भी ली। नहीं तो लोग पंडित जी से पूछते हैं और वो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी कर लेते हैं, शनिवार छोड़ देते हैं, मंगलवार छोड़ देते हैं, वीरवार छोड़ देते हैं, बाकी दिन तो अपने ही हैं। दोस्तों, मैं कर्मों को इसीलिए अहमियत देता हूं कि जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। कर्म बदलो, जीवन बदलेगा। कर्म हमारे अच्छे होंगे तो सब कुछ जीवन में आपके अच्छा ही अच्छा होगा। है ना। बाकी इस संसार में ज्ञान बहुत है दोस्तों, ये ज्ञान का सागर है, ये संसार ज्ञान का सागर है। आप जितना ले सको, बाकी आप प्रैक्टिस करो, है ना। मैंने तो देखा, आप भी देखो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप बहुत धीरे धीरे बोलते हो, बहुत धीरे धीरे बोलते हो। दोस्तों, मेरे सामने कोई स्क्रिप्ट नहीं होती कि हाँ मेरे सामने पड़ी हुई है और मैं देखकर बोल रहा हूँ। नहीं, कुछ मेरे सामने कुछ नहीं। मेरे जो बोल रहा हूँ मैं अंदर से ही बोल रहा हूँ, सोचकर बोल रहा हूँ। इसीलिए मैं धीरे बोलता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि आप थोड़ा सा तेज बोला करो, पर मेरे सामने स्क्रिप्ट नहीं होती। अगर स्क्रिप्ट हो तो मैं भी तेज बोलूं।
है ना। तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी स्लो बोलने की आदत है मेरी, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए आपको, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को फॉलो करें। खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। नमस्कार।